देखिए, अभी आप लोगों को हम भाषाई कौशल का क्लियर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। परीक्षा के नज़दीकी बेला में इससे पहले कई बार ये सब चीज़ हम पढ़ा चुके। लास्ट टाइम में आप लोग रिवीजन भी कर पाए, इसलिए ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, चैनल पर अपलोड रहेगी। देखिए, भाषाई कौशल जो है उनकी संख्या 4 है, आप लोगों को पता है। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। एक क्वेश्चन 2022 के ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया था कि भाषाई कौशल के उप कौशल की संख्या कितनी है। भाषाई कौशल के उप कौशल की संख्या कितनी है। ऑप्शन में दे दिया 2, 4, 3, 5। तो इनका सही उत्तर क्या होगा? 2। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, क्योंकि जो छात्र हैं वह हमेशा यह याद रखते हैं कि भाषाई कौशल की संख्या 4 है। बहुत सारे छात्र 4 पर टिक कर दिए, लेकिन आपको क्या रखना है याद कि भाषाई कौशल का जो उप कौशल है उसकी संख्या 2 है। कैसे? तो मुख्य भाषाई कौशल तो 4 है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें सुनने और पढ़ने के द्वारा हम भाषा को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो सुनना और पढ़ना जो है वह ग्राह्यात्मक कौशल हो गया। अब बोलना और लिखना, इनके द्वारा हम भाषा को क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोलना और लिखना जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गया। तो यही जो ग्राह्यात्मक और अभिव्यक्तात्मक कौशल है, इसको भाषाई कौशल का क्या कहते हैं? उप कौशल कहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो आपको यदि पूछा जाए कि भाषाई कौशल कितने हैं तो 4 हैं। भाषाई कौशल के उप कौशल कितने हैं तो 2 हैं। कौन कौन है? तो ग्राह्यात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्राह्यात्मक कौशल में कौन कौन आता है? तो श्रवण और पठन आता है। और अभिव्यक्तात्मक कौशल में कौन कौन आता है? तो वाचन और लेखन आता है। समझ गए? अब देखिए, श्रवण कौशल का क्या मतलब है? श्रवण कौशल का मतलब है सुनना ही नहीं, बल्कि सुन करके अर्थ को ग्रहण करना। न जो वक्ता जिस भाव या विचार के साथ बातों को कह रहा है, उस भाव या विचार के साथ आप यदि उसको ग्रहण कर रहे हैं, उनके अर्थ को भी क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं, तो इसको श्रवण कौशल कहा जाएगा। इसी तरह वाचन कौशल का मतलब केवल लबर लबर बोलना नहीं है, बल्कि आप इस तरह से बोलिए जिससे कि आप सामने वाले जो श्रोता हैं उन तक अपने भावों को उसी रूप में आप पहुंचा पाए जिस रूप में आप पहुंचाना चाहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? आपको वाचन कौशल कहा जाता है ना। यानी आपकी अभिव्यक्ति पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए ना, क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह पठन कौशल का मतलब केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़ करके अर्थ को क्या करना? ग्रहण करना। ये क्या है? आपको पठन कौशल है। और लेखन कौशल का मतलब केवल लिखना नहीं है, बल्कि आप इस तरह से लिखिए जिससे सामने वाले को लगे कि वह हमसे क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। पूछा भी गया था, लिखना जो है एक तरह की क्या है? बातचीत है।
यानी आप सहज और सुव्यवस्थित तरीके से यदि लिख पाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप लेखन कौशल में क्या हुए, दक्ष हुए। तो ये 4 तरह का भाषाई कौशल है। श्रवण और पठन का मतलब है अर्थ सहित भाषा को ग्रहण करना, और वाचन और लेखन का मतलब है सहज और स्वाभाविक रूप से क्या करना, अपनी अभिव्यक्ति सामने वाले के समक्ष रखना ना। अब एक सूत्र है आपको, सुबोपल्ली। क्या है? सुबोपल्ली। इस सूत्र से आप लोग परिचित हैं। इसको अंग्रेजी में LSRW भी कहा जाता है। सुबोपल्ली सूत्र कहता है कि बच्चे जो भाषा ग्रहण करते हैं तो वह एक क्रम में ग्रहण करते हैं। किस में ग्रहण करते हैं? क्रम में। यानी बच्चे पहले सुनना सीखते हैं सर्वप्रथम, उनके बाद बोलना सीखते हैं, उसके बाद पढ़ना सीखते हैं, और उसके बाद लिखना सीखते हैं। ठीक है? अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? LSRW। पहले लिसनिंग, तब स्पीकिंग, तब रीडिंग, तब राइटिंग। तो इस अनुक्रम में बच्चे भाषा सीखते हैं। ठीक है? बचपन से 55 तक, या बचपन से जब विद्यालय में आपके बच्चे आते हैं तब तक बच्चे इसी क्रम में भाषा को सीखे होते हैं। यानी प्राकृतिक क्रम जो है, नेचुरल सीक्वेंस भाषाई कौशल अर्जित करने का, वह सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। लेकिन आपको यह याद रखना है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा करके सुन लीजिए, कि क्लासरूम में, वर्ग कक्ष में जो आप बच्चों का भाषाई कौशल का विकास करेंगे या पढ़ाएंगे, तो वो चारों भाषाई कौशल को आपको एकीकृत रूप से क्या करना है? पढ़ाना है। इंटीग्रेटेड रूप से आपको चारों भाषाई कौशल के विकास पर ध्यान देना है। यानी आपको यह समझना होगा कि श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, ये जो 4 भाषाई कौशल है ना, ये परस्पर अंतः संबंधित है, इंटर रिलेटेड है ना। परस्पर क्या है? अंतः संबंधित है। अतः वर्ग कक्ष में एक शिक्षक के रूप में जब आप बच्चों का भाषाई विकास कर रहे हैं या भाषा की कक्षा ले रहे हैं, तो उस समय आपको यह ध्यान रखना है कि इन चारों भाषाई कौशल को आप एकीकृत रूप से, समग्र रूप में बच्चों में क्या करें? डेवलप करें। जैसे आप कोई कविता ही पढ़ा रहे हैं, एक बच्चे को कह दे कविता पढ़ने के लिए, अन्य बच्चे उनको क्या करेंगे? सुनेंगे। तो श्रवण और वाचन का विकास होगा। जो पढ़ेगा वो उनके पठन कौशल का भी क्या होगा? विकास होगा। फिर कविता आप पढ़ाइए और पढ़ाने के बाद जो है बच्चों से प्रश्न पूछिए कि वह सही से सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था, या बच्चे प्रश्न का जब उत्तर देने लगेंगे तो उनका वाचन कौशल भी उभर कर के आएगा, सामने आएगा न। फिर आप कुछ क्वेश्चन बच्चों को लिखने के लिए दे दे तो पठन और लेखन कौशल का भी क्या होगा? विकास होगा। तो आपको वर्ग कक्ष में चारों भाषाई कौशल को एकीकृत रूप से बच्चों में विकसित करना है न। और यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बच्चे जो भाषाई कौशल अर्जित करते हैं उसका सही अनुक्रम क्या है, तब हम कौन सूत्र याद रखेंगे? सुबोपल्ली न। लेकिन इस तरह का यदि क्वेश्चन हो कि क्लासरूम में टीचर को भाषाई कौशल कैसे देना चाहिए, बच्चों को क्रम में देना चाहिए कि एकीकृत रूप से देना चाहिए, तो आपका उत्तर क्या होगा? एकीकृत रूप से देना चाहिए। आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि सीटेट जो है ना, वह यह मांगता है कि आप कितनी बेहतर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उसको आप समझना सीख जाइएगा और तदनुरूप उसके अनुसार यदि आप विकल्प का चयन कीजिएगा
तो कभी सीटेट में आपको कम अंक नहीं आएंगे। वो सारी चीज़ हम बता रहे हैं। तो ये एक चीज़ और 2 चीज़ बच गया है इसमें। आपको एक होता है प्राथमिक क्वेश्चन, एक होता है द्वितीय क्वेश्चन। अभी तो बताए कि 2 तरह का उपक्वेश्चन, ग्राह्यात्मक और अभिव्यक्तात्मक। एक होता है प्राथमिक क्वेश्चन और एक होता है आपको द्वितीय क्वेश्चन। प्राथमिक क्वेश्चन किसको कहते हैं और द्वितीय क्वेश्चन किसको कहते हैं? बच्चे जो भाषा क्वेश्चन घर से सीख कर आते हैं, बिना शिक्षक की सहायता से सीख करके आते हैं, वो कैसा क्वेश्चन है? प्राथमिक क्वेश्चन है। तो सुनना और बोलना प्राथमिक क्वेश्चन है, अब पढ़ना और लिखना द्वितीयक या गौण क्वेश्चन है ना। सुनना और पढ़ना प्राथमिक या मुख्य क्वेश्चन है, अब बोलना और गलत, सुनना और बोलना प्राथमिक क्वेश्चन, अब पढ़ना और लिखना द्वितीयक क्वेश्चन। ग्राह्यात्मक कौन है? सुनना और पढ़ना। अभिव्यक्तात्मक कौन है? बोलना और लिखना। आपको क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा कौशल प्राथमिक और ग्राह्यात्मक है, तो कौन सा क्वेश्चन होगा? सुनना प्राथमिक भी है और ग्राह्यात्मक भी है। द्वितीय ग्राह्यात्मक कौन है? तो पढ़ना। प्राथमिक अभिव्यक्तात्मक कौन है? तो बोलना। और द्वितीयक अभिव्यक्तात्मक कौन है? लिखना। अब आगे हम लोग यह भी जानेंगे कि श्रवण कौशल का विकास कैसे करेंगे बच्चों में, वाचन कौशल का विकास कैसे करेंगे, पठन और लेखन कौशल का विकास कैसे करेंगे। तो पठन और लेखन पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करना होगा, उसका अलग वीडियो बना देते हैं। श्रवण और वाचन कौशल का आप विकास कैसे कीजिएगा? तो श्रवण कौशल का विकास छोटी कक्षाओं में यदि करना है तो आप बच्चों को क्या सुनाइए? कहानियाँ सुनाइए। कहानी सुनने में उसकी रुचि रहती है, बच्चे कहानी सुनेंगे, तुरंत फिर क्या कीजिए? प्रश्न पूछिए ना। तो इससे बच्चों के श्रवण कौशल का क्या हो सकेगा? विकास हो सकेगा ना। वाचन कौशल के विकास के लिए बच्चों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर आप दीजिए, उनका आप अवलोकन कीजिए ना। और कहाँ पर क्या बच्चे गलतियाँ कर रहा है उनको स्वाभाविक रूप से दूर कीजिए, प्रेशराइज कुछ भी नहीं करना है। प्रारंभ में बच्चे यदि कुछ गलत या अशुद्ध उच्चारण भी करते हैं तो उनको आपको स्वीकार करना है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का, अभिव्यक्ति का अवसर देना है। इनसे उनके वाचन कौशल का क्या होगा? विकास होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पठन और लेखन कौशल से संबंधित विस्तार से सारी बातें हम क्या करते हैं? बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इस पर घुमा घुमा करके पूछता है। ठीक है।